सर अभी जो तहरीक स्टार्ट की है, अभी जो आपने कैंपेन स्टार्ट की है टू रिट्रीव द एनक्रोच्ड लैंड फ्रॉम पीपल अराउंड द कश्मीर वैली, तो इसके हिसाब से बहुत सारे लोगों में ये भी खदशा है कि शायद वहाँ पे भी कस्टोडियन लैंड जहाँ पे एनक्रोच्ड है वहाँ पे भी बिल्डोज़र चलाए जाएंगे। तो आपका इस बात पे क्या कहना है? जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है एवेक्यू प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, जिसको कस्टोडियन के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए बनाया गया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो हमने वक्तन फ़वक्तन इस प्रॉपर्टी को नोटिफाई किया है, ठीक है। और उस नोटिफाई करने के बाद डिपार्टमेंट के जो प्रोविज़न एक्ट में था उसके तहत हम उसकी कार्रवाई करते हैं। तो जैसा कि आपका जो सवाल है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि ये कोई आज का हमारा प्रोसेस नहीं है, ये सिंस लॉन्ग हम इस प्रोसेस को कर रहे हैं कि जहाँ भी हमारी ज़मीन नोटिफाई है उस ज़मीन को मैनेज करने के लिए, उस ज़मीन को सुपरवाइज़ करने के लिए हमारी डिपार्टमेंट की टीम जाती है वहाँ पे मौके पे। और हमें जहाँ जहाँ लगता है कि हमारी लैंड जो है किसी भी तरीके से इलीगल ऑक्यूपेशन में है, तो हम जो भी उसके जो स्टेप्स होते हैं वो बाज़ाब्ता हम स्टेप्स उठा रहे हैं। और ये कोई नया प्रोसेस नहीं है हमारे लिए, हम इस प्रोसेस में ऑलरेडी हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल किया आपने कि बुलडोज़र चलाने का सवाल है, हमारा ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि हम बुलडोज़र चलाएंगे। लेकिन लोगों में एक मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर उनके कब्ज़े में ये एवेक्यू प्रॉपर्टी की लैंड है, वो डिपार्टमेंट के पास या जो दूर दराज के इलाके हैं वो कंसर्न तहसीलदार साहिबान के पास रब्ता करें। वो बताएं कि उनके पास वो लैंड किस तरीके से आई है, ताकि उसके बाज़ाब्ता जो उसकी ज़वाबित होंगे हम अकॉर्डिंगली उसमें प्रोविज़न के तहत उसमें कार्रवाई करेंगे। तो क्या कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे एनक्रोच्ड लैंड है या उनके पास किसी और तरीके से लैंड आई है, तो ये कोई ऐसा तरीका अपनाया जाएगा कि उनके हक़ में ये ज़मीन या ये प्रॉपर्टी दी जाए या लीज़ पे दी जाए, ताकि वो उसका एक जेन्युइन और एक लीगल पोजीशन उसकी एंजॉय कर पाए? नहीं, आप वही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा किसी के पास अगर आई है, वो नेचर ऑफ द लैंड पे डिपेंड करता है कि वो लैंड किस नेचर की है। अगर वो लैंड कल्टीवेशन में है, उसके लिए भी हमारे पास प्रोविज़न है कि हम उसको किस तरीके से उस लैंड को उस उनके हक़ में उसको रेगुलाइज करेंगे। लेकिन बहुत सारी लैंड हमारी है जिसकी का पोटेंशियल है, वो कमर्शियल पोटेंशियल है, रेजिडेंशियल पोटेंशियल है, और डिपेंड करता है किस चंक का लैंड है, लैंड का क्वांटिटम कितना है। मेजर चंक ऑफ द लैंड हम हमेशा चाहेंगे कि उसको रिट्रीव करके अंडर द मैनेजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट रखेंगे। वो डिपार्टमेंट को गेनफुली कहीं यूटिलाइज़ करना होगा। और दूसरा, जो लैंड कल्टीवेशन में एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, उसके लिए भी हमारे पास जो प्रोविज़न है एवेक्यू शेयर का, ताकि वो कल्टीवेशन में रहे, ज़मीन आबाद रहे और डिपार्टमेंट को भी एक एवेक्यू शेयर मिलता जाएगा। लेकिन कंसर्न ये उसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के तहत उनके हक़ में दी जाएगी, ताकि वो ज़मीन जिस नेचर के जिस पर्पज़ के लिए उनको दी जाएगी वो उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगी। और मैं आपको बताऊं, पिछले कुछ दिनों से हमारा प्रोसेस जो चल रहा है, हमने रिट्रीव भी लैंड किया, ठीक है। वो लैंड जो अनअटेंडेड रहा, उस लैंड को हम रिट्रीवल में डाल रहे हैं, ताकि डायरेक्ट मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट हम उसका एक लैंड बैंक बनाएंगे। और मैं आपको बोलूं दूसरी बात, हमने कल ही आईक्यू मॉल हमारा जो है श्रीनगर में, हमने 18 ऐसी दुकानें या उसमें जो हॉल हैं उनको सील कर दिया। वो दुकानें थी जो डिसयूज़ में रखी गई थी। क्योंकि मैं बताता चलूँ, यहाँ की डिपार्टमेंट में प्रोविज़न है कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी को किसी पर्पज़ के लिए किसी को हमने लीज़ किया और वो उस पर्पज़ का उसका वो फ़ायदा नहीं उठा रहा है, चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए दी गई और उसने उस रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं की, हमने कमर्शियल पर्पज़ के लिए दी, उसने कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं इस्तेमाल की, वो अनअटेंडेड रही, तो डिपार्टमेंट के पास प्रोविज़न है कि अगर वो कंटिन्यूसली अनअटेंडेड रही तो डिपार्टमेंट ने अकॉर्डिंगली उसमें एक्शन लेना है कि वो प्रॉपर्टी, अगर जैसे हमने शॉपिंग मॉल की बात की, अगर हमने उनको शॉपिंग मॉल में शॉप्स दिया या हॉल दिया किसी पर्पज़ के लिए और वो उसको खोल नहीं रहे, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? जो वहाँ दुकानदार साहिबान हैं जो ऑलरेडी वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, उन पे इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि जब वहाँ कोई जाता है वो एक दुकान बंद देखता है, एक दुकान खुली देखता है, तो उससे गलत मैसेज ये जाता है कि ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ये वायबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को हम
फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर उन्हें किसी पर्पज़ के लिए, बिकॉज ये वो प्रॉपर्टी है जो कोई कहे कि मैं इस प्रॉपर्टी को लेके बाद में इसका सेल आउट करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ द लीज होल्ड राइट्स का एक प्रोविज़न रहता है डिपार्टमेंट के पास। तो हमने वो डिसयूज़ में जो प्रॉपर्टी है हमने उसको सील कर दिया है। कल की डेट में अगर वो कंटिन्यूसली हम डिपार्टमेंट के पास रब्ता नहीं करता है, उसको इस्तेमाल में नहीं लाता है, तो हम उसकी कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, ये बात है। तो मैं सभी आपके जो चैनल है इसके माध्यम से सभी लोगों में एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी को एज गुड एज अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह देखें। सिर्फ हम ये ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेज करने के लिए उस प्रॉपर्टी को है, और हमारा एज सच किसी को डिस्प्लेस करने का कोई वो नहीं है। लेकिन साथ में अगर कोई प्रॉपर्टी किसी भी तरीके से इलीगल तरीके से किसी के पास है तो रिट्रीवल भी हमारे पास है, उसको डायरेक्ट मैनेजमेंट में लाने का भी प्रोविज़न है, और उसके बाद जो भी ऑक्शन का प्रोविज़न रहता है। हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी हमने, क्योंकि ये ऑक्शन पोर्टल भी इसलिए बनाया है, जो प्रॉपर्टी हमें जिस पर्पज़ के लिए नोटिफाई हो जाएगी वो डिपेंड करता है उस एरिया का, उस मास्टर प्लान के साथ उसका क्या रहता है। तो उसी पर्पज़ के लिए हम उस प्रॉपर्टी को कल की डेट में ऑक्शन भी करेंगे, ताकि जो जेन्युइन लोग हैं, जिन लोगों को उस प्रॉपर्टी की उस वक्त ज़रूरत होगी, वो प्रॉपर्टी वो ले सकते हैं लीज़ पे। और हमारी लीज़ जो रहती है वो 99 ईयर्स के लिए है। वन टाइम जो रेजिडेंशियल पर्पज़ या के लिए हम 40 साल के लिए देते हैं, उसके बाद वो एक्सटेंडेबल है ऑन द बेसिस सम टर्म्स एंड कंडीशन। इसी तरह से कमर्शियल जो है हम 20 साल के लिए देते हैं, एक्सटेंडेबल अप टू 99 ईयर्स ऑन सम टर्म्स एंड कंडीशन। तो यही एक मेन मकसद है कि इस प्रॉपर्टी का जो है ये लोगों में जो खदशात हैं, ठीक है, मैं एक बार फिर उन खदशात को दूर करने के लिए यही कह रहा हूँ कि हमारा जो है क्लियर मैंडेट है एज़ पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। हम उस प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने के लिए जो भी हमसे इकदाम हो सकते हैं हम उठाते हैं, उठाते रहेंगे, ताकि प्रॉपर्टी प्रॉपरली सेफगार्ड रहे, उसके एवैक्यू के इंटरेस्ट सेफगार्ड रहें। और जो क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, वी हैव नो गवर्नमेंट एड, ये ऑर्गेनाइजेशन इसी पैसे पे चलती है, जो पैसा हमें प्रीमियम रेंट के थ्रू आता है। तो हमें ये जो है ये पैसा हमारी जो एवैक्यू शेयर भी इसमें रहता है, सैलरी पर्पज़ के लिए, पेंशन पर्पज़ के लिए, या मेंटेनेंस। हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है उस, जैसे मैं आप बताता चलूँ, हमारे श्रीनगर में ही बहुत सारे रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, हमारे 2 मैरिज हॉल हैं, कन्वेंशन सेंटर हैं, एक सनत नगर में, दूसरा रैनावारी में है। तो ये सारी जो है इससे हमें जो रेवेन्यू आता है वो रेवेन्यू बाज़ाब्ता तौर पे हमारा एक बजट सेंक्शन होता है, बिकॉज हम भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू है उसके अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। तो मिला जुला कहने का मकसद ये है कि कोई भी किस्म की प्रॉपर्टी है, जो भी उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, जो भी उस प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने के लिए हमारे पास जो एवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट है उसके तहत जो भी हमसे हो सकता है हमने प्रॉपर्टी को वक्तन फ़वक्तन सेफगार्ड करना है। तो जाते जाते एक क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी जो माहौल है बहुत सारी जगहों पे खौफ का माहौल भी है, डर का माहौल भी है, उसके रिलेटेड आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनके कंसर्न इन रिगार्ड टू दोज प्रॉपर्टीज़ क्या मैसेज रहेगा जनरल मासेस के लिए? देखिए, जनरल मासेस के लिए यही मैसेज है, जहाँ जहाँ तक ये मैसेज जाता है जनरल मासेस के लिए यही है कि वो इस प्रॉपर्टी पे नाजायज़ तरीके से काबिज़ होने की कोई भी गलती ना करें। अगर किसी भी तरीके से उनके कब्ज़े में है, उनको मौका दिया जाता है कि वो डिपार्टमेंट के साथ रब्ता करें। मैंने आपको पहले ही कहा कि हम इसमें क्लासिफिकेशन करेंगे कि जो लैंड एवैक्यू प्रॉपर्टी जहाँ जो उसकी वहाँ नेचर ऑफ द लैंड होगी, उसके तहत उसको मैनेज करने के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए जो भी प्रोविज़न एक्ट में होंगे वो नाफिज होंगे। लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि हर किसी की यही कोशिश रहनी चाहिए कि किसी भी प्रॉपर्टी पे नाजायज़ तौर पे कब्ज़ा ना करें। और दूसरा, एक प्रॉपर्टी का ये जो प्रॉपर्टी है, मैं बताता चलूँ कि ये किसी की पर्सनल जागीर तो नहीं है,
ठीक है। तो इसलिए हर इंसान को पता होती है कि मेरी जागीर में कितनी ज़मीन आई है। जो इसके अलावा है वो स्टेट है, वो काचराई है, वो कस्टोडियन है, वो उसमें उन ज़रूर जाना चाहिए। और मैं दूसरी बात ये कहूँ कि आज की डेट में हम कहीं भी किसी भी उड़ी से लेकर जो है टनल है, ठीक है, चाहे टंगदार हो, करना हो, उड़ी हो, गुरेज हो या बाकी सारे श्रीनगर हो, जो मेन जगहें हैं, हम किसी भी तरीके से नाजायज़ कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहाँ किसी भी किस्म से हम इलीगल कंस्ट्रक्शन अलो नहीं करेंगे। तो जो भी कहीं करना चाहता है वो पहले अपने वो कागज़ चेक करे कि वो किस ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो किस ज़मीन को आबाद कर रहा है। तो बेटर यही रहेगा कि लोग अवेयर हो जाएं, वो खुद अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार करें कि हमने किसी भी तरीके से नाजायज़ कब्ज़ा नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।